अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारा लेक्चर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। उम्मीद है जो पिछले लेक्चर हुए हैं उससे आप मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया था, तो चलें अब लेक्चर की तरफ चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, उर्दू में हम इसे कहते हैं फेल मुस्तकबिल जारी। अगर आपने पिछले सारे लेक्चर देखे हैं, गौर से सारी वीडियोस देखी हैं, तो हम सबसे पहले जो तरीकाकार होता है किसी भी टेंस को स्टार्ट करने में, सबसे पहले उसकी पहचान होती है, उसके बाद उसकी फॉर्मेशन होती है, फिर उसकी आगे सादा बनाने का तरीका है, फिर सवाल ये है नफी फिक्रा बनाने का तरीका है, और उसमें वर्ब जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है। ये सारी चीज़ें जो है ये तरतीब वार बताई जाएंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे उर्दू में पहचान। उर्दू फिक्रे के आखिर में उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह आता है। तो ये होगी पहचान। पहचान क्या होगी कि उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह आएगा। उसके बाद हम बनाने का तरीका लिखेंगे। फॉर्मेशन, ये था आइडेंटिफिकेशन। तो फॉर्मेशन क्या होगी? सबसे पहले हमने पहचान कर लेनी है कि फिक्रा किस टेंस का है। अब हमें पता चल गया कि फिक्रा जो है वो फिल मुस्तकबिल जारी का है। तो उसके लिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, आ जाएगा सब्जेक्ट सबसे पहले। उसके बाद आ जाएगा विल बी और शैल बी। उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर में आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर आएगा आईएनजी, और उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये प्रोसीजर है किसके लिए? सादा फिक्रा बनाने के लिए।
सादा फिक्रा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर विल बी, शैल बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, आईएनजी का इजाफा करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। पहचान के बाद बनाने का तरीका आ गया, सादा बनाने का तरीका हमने देखा। उसके बाद हम सवालिया और नफी फिक्रात जो हैं वो कैसे बनेंगे उसकी तरफ आते हैं। उसके बाद आएगा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस या नफी फिक्रात, इनकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम, बिल्कुल तकरीब तरीकाकार वही होगा, सिर्फ हम इसमें नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे, नॉट का इजाफा करेंगे हम। सब्जेक्ट will be, shall be, not, first form of verb, ing, और आखिर में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले नफी फिक्रा जब हम बनाएंगे उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी, शैल बी आएगा, उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रात। सवालिया फिक्रात के लिए फॉर्मेशन क्या होगी, शेल, विल और शेल को हम बाहर निकाल लेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, विल शेल पहले आएगा सब्जेक्ट से, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब, उसी तरह आईएनजी का इजाफा फर्स्ट फॉर्म के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले हमने सादा फिक्रा बनाने का तरीका देखा, उसमें क्या था, सिंपल सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था और उसके साथ आईएनजी का इजाफा था वर्ब की पहली फॉर्म के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट था। फिर हमने देखा कि नफी फिक्रात कैसे बनाते हैं। नफी फिक्रात के लिए सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, यानी इसमें सिर्फ हमने नॉट का जो है वो इजाफा किया है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रात के लिए हमने क्या किया था, विल और शैल को हम सब्जेक्ट से पहले लिए हैं, बाकी फॉर्मेशन जो है वो एज इट इज रहेगी। अब इसकी कुछ मिसालें जो है वो हम ले लेते हैं। सादा फिक्रा, मैं खाना खा रहा
ये सादा फिक्रा है बिल्कुल। इसमें देखें वो अपने ज़हन में ले आए कि अब मैंने सादा फिक्रा बनाने के लिए क्या फॉर्मेशन बनाई थी। स्टार्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्टार्ट में सब्जेक्ट इसमें क्या क्या है, फाइल जो है वो मैं आई शैल बी ईटिंग फूड, आई शैल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा। अब नफी फिक्रा के लिए आ जाते हैं। ये था सिंपल। नफी फिक्रा कोई आ जाता है कि वो चाय नहीं पी रहे होंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है दे, क्योंकि ये जमा के लिए है। दे विल वो चाय नहीं पी रहे होंगे। दे विल नॉट बी टेकिंग टी, they will not be taking tea। अच्छा, मुझे लग रहा है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि हमने जो फॉर्मेशन बनाई थी नेगेटिव सेंटेंस के लिए, उसमें हमने सब्जेक्ट प्लस शेल बी और इसमें हमने बी का जो है ना, मेरा ख्याल है कि उसमें हमने बी नहीं लगाया था फॉर्मेशन में, तो उसमें बी आएगा कि नहीं। उसमें मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। नेगेटिव, मुझे डाउट है थोड़ा सा नेगेटिव के लिए सेंटेंसेस, मैं रिपीट कर देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन कैसे होगी हमारी। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद विल और शैल, उसके बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा मुझे डाउट था, तो इसको दोबारा आप चेक कर लें। अगर पहले मैंने नहीं इसको बी को इंक्लूड किया, तो अब इसको सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट, फिर बी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद आईएनजी का ये इजाफा करके फिक्रा बनाएंगे नेगेटिव के लिए। और इंटेरोगेटिव के लिए अब एग्जांपल ले लेते हैं। सवाल या फिक्रात, क्या वो नमाज पढ़ रहा होगा। एंड में क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। और इसका आएगा
क्या वो नमाज पढ़ रहा होगा? ही विल ही बी सेइंग प्रेयर? विल ही बी सेइंग प्रेयर? अच्छा, इसमें एक और चीज जो है वो नोट कर लें कि आई और हुई के साथ शैल भी लगाएंगे और ही शी दे यू के साथ विल भी लगाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के हवाले से। और इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में एक लेक्चर करेंगे। उसके बाद ग्रामर्स का तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच पे आएंगे और फिर एक्टिव और पैसिव स्पीच जो है वो करेंगे। हमारे तकरीबन 2 लेक्चर जो हैं वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक और साथ एक्टिव और पैसिव स्पीच के लिए एक हमारा लेक्चर होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।